बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों से घिरी एक शांत घाटी में एक गरीब किसान अर्जुन और उसकी प्यारी बेटी मीरा रहते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटी झोपड़ी, कुछ बकरियां और एक दयालु दिल। मीरा नदी से पानी भरने गई। वह झुकी ही थी कि उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मीरा जिज्ञासु स्वर, ये क्या है? ये तो चमक रहा है। वह झुककर उसे उठाती है और देखती है कि वो एक सोने जैसी चमकती मोती है। वह भागकर घर पहुंची, आंखों में चमक ले। मीरा उत्साहित, पिताजी देखिए मैंने क्या पाया। अर्जुन हैरान होकर, अरे वाह मीरा, ये तो कोई साधारण मोती नहीं, ये तो जादुई लगता है। उस रात जब चांद ऊंचा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने दरवाजा खोला और दंग रह गया। सामने खड़ा था एक श्वेत विशाल हाथी, जिसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी और उसकी गर्दन में चांदनी फूलों की माला थी। हाथी गंभीर और शांत आवाज, डरो मत, मैं इंद्रव हूं, इस घाटी का रक्षक। मीरा आश्चर्य में, आप बोल सकते हैं? हाथी, हाँ बच्ची, बहुत समय पहले मुझे एक जादुई मोती की रक्षा के लिए भेजा गया था। वही मोती जो धरती, जल और आकाश का संतुलन बनाए रखता है। लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसे चुरा लिया और तब से यह भूमि सूखने लगी। जो मोती तुम्हें मिला है वही मोती है। अर्जुन आदर से, तो हमें क्या करना होगा? हाथी, चांद ढलने से पहले उस मोती को पवित्र सरोवर में वापस रखना, पर सावधान रहना, एक लालची व्यापारी वरुण भी उसी मोती के पीछे है। पहले मीरा, अर्जुन और इंद्र जंगल के रास्ते निकल पड़े। पेड़ फुसफुसा रहे थे, जुगनू रास्ता दिखा रहे थे, पर अचानक रास्ता रोका गया। वरुण क्रोधित आवाज, वो मोती मुझे दो, वह मेरा है। वाचक, उसके पहरेदारों ने हमला किया, लेकिन इंद्रव ने जोरदार चिंगाड़ लगाई और वरुण डरकर अंधेरे जंगल में गायब हो गया। शांत जादुई संगीत लौटता है। आखिरकार वे पवित्र सरोवर पहुंच गए। मीरा आगे बढ़ी और दोनों हाथों से चमकता मोती उठाया। मीरा धीरे से, यह हमारी धरती को फिर से जीवन दे। उसने मोती को पत्थर के चबूतरे पर रखा और उसी क्षण पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। नदियां चमक उठी, फूल खिल गए और जीवन फिर लौट आया। हाथी संतोष के साथ, तुमने अद्भुत साहस दिखाया बच्ची। तुम्हारे प्रेम और निष्ठा के कारण यह घाटी फिर से जीवित हुई। वाचक, इतना कहकर इंद्रव मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। सुबह का माहौल, सूरज उगना, पक्षियों की चहचहाहट। वाचक कोमल और गर्म स्वर। उस दिन के बाद घाटी में फिर हरियाली लौट आई। बारिशें समय पर आने लगी, खेत लहराने लगे और लोग खुशी खुशी जीने लगे। और हर पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी नदी पर पड़ती, वो जगह अब भी चमक उठती, जैसे जादुई मोती अब भी अपनी कहानी फुसफुसा रहा हो। कहानी की सीख, लालच वह नष्ट कर देता है जो प्रेम और साहस से बनाया जाता है।